महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में निर्विरोध जीत के पीछे क्या 150 करोड़ का खेल हुआ है? शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के इस विस्फोटक आरोप ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। राउत का दावा है कि उम्मीदवारों को खरीदने के लिए एक ही दिन में 150 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। वहीं इन आरोपों पर बीजेपी की तिलमिलाहट भी सामने आई है। हॉर्स ट्रेडिंग के इस आरोप से महाराष्ट्र का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 18 जून को विधान परिषद की खाली सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन नामांकन वापसी का समय खत्म होते ही आधी तस्वीर साफ हो गई है। महाविकास आघाड़ी के कई उम्मीदवारों के अचानक नाम वापस लेने से सत्ताधारी महायुति के 6 उम्मीदवार बिना कोई चुनाव लड़े ही निर्विरोध जीत गए। लेकिन महायुति की इस निर्विरोध जीत पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि पैसे और सत्ता के घमंड से महाराष्ट्र की महान राजनीतिक संस्कृति को गंदा किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाली पोस्ट की है, जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। संजय राउत का कहना है, कल पूरे दिन निर्विरोध चुनाव करवाने की होड़ और इसके लिए नाम वापस लेने के लिए जो नाटक हुए, उनमें केवल एक दिन में ही कम से कम 150 करोड़ रुपए खर्च हो गए। महाराष्ट्र में विपक्षी दल के उम्मीदवार खुद ही अपनी कीमत तय करके बाजार में उतर आए हैं। इसमें बहुत बड़ी धनराशि का खेल चल रहा है। कोंकण, छत्रपति संभाजीनगर और पुणे में जो सौदेबाजी हुई है, वो लोकतंत्र के लिए घातक है। संजय राउत का सीधा सा दावा है कि यह कोई सामान्य राजनीति नहीं, बल्कि सरेआम हॉर्स ट्रेडिंग यानी खरीद फरोख्त है। उनका आरोप है कि 150 करोड़ का एक बड़ा सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहा है। जो उम्मीदवार पैसे के लालच में नहीं झुके, उन्हें डराया और धमकाया गया। राउत के इन गंभीर आरोपों ने राज्य का सियासी तापमान हाई कर दिया है। इन आरोपों पर बीजेपी और सत्ताधारी गठबंधन की प्रतिक्रिया आई है। उनकी तरफ से राउत के सभी दावों को बकवास करार दिया गया है। बीजेपी का दावा है कि अपनी पार्टी की कमजोरी और हार के डर से राउत हर चुनाव से पहले ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियां सुनाते हैं। बीजेपी ने तो कह दिया है कि अगर आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो ठोस सबूत पेश करें, वरना माफी मांगे। अब देखना होगा कि संजय राउत कोई सबूत पेश करते हैं या नहीं। अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी का बुरा फंसना तय माना जा रहा है। इस 150 करोड़ की सौदेबाजी के आरोप ने महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।